जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जिसने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जाकर सब्सक्राइब करो, कंटेंट देखो। मजा ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताओ जरूर। ऐसे नहीं देख करके अपन जा रहे हैं स्किप करके, नहीं, बताओ। अगर हमें कोई कमी लगेगी हम सुधारेंगे उसको, ठीक है। और आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो श्वसन तंत्र, खास करके अगर हम बात करें तो ये सभी जगह काम आता है। जैसे कि नीट की बात करें या जीएस की बात करें या 11th क्लास के बच्चों की बात करें, सभी जगह काम आता है। या मैं एक शब्द में कहूं, ऑल ऑफ कंपटीशन एग्जाम में काम आने वाला टॉपिक है श्वसन तंत्र। और इस श्वसन तंत्र की शुरुआत करेंगे छोटे छोटे वीडियो कंटेंट में करेंगे अपन। ऐसे नहीं है कि अपन एक लंबा बनाएंगे, छोटा छोटा बनाएंगे जिससे आप सभी देख सको। टाइम दे इसको, ऐसा नहीं 1 घंटे का बना रहे हैं तो आपने आधा देखा, आधा कल देखा, आधा, ऐसे नहीं। अपन 10-10, 15-15 मिनट का एक छोटा छोटा कंटेंट बनाएंगे जिससे आपको अच्छे से वो चीजें याद होती रहे। खास करके उन बच्चों के लिए जो साइंस से नहीं जुड़े हुए हैं, जो आर्ट्स फैकल्टी से बिलोंग करता है, उनके लिए तो छोटा छोटा कंटेंट बहुत ही सरल और स्वभाव तरीके से। तो समझिएगा, श्वसन तंत्र की बात करें, रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें, तो रेस्पिरेशन का नाम जहां आता है, रेस्पिरेशन का नाम जहां आता है तो हमें पता है कि O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, O2 को हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, ऑक्सीजन। क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ये तो हम बॉडी में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। और CO क्या करते हैं बेटा, बाहर निकालते हैं। CO2 का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो बात को। या सिंपल सी बात करें, जब आप सो रहे होते हो या लेट रहे होते हो या बैठे हो, कभी भी जब आप अपने हट पे हाथ रखते हो तो धक 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 करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर O2 भी आ रही है और CO2 जा रही है। या हमने हमारे नाकों से जब हमने ऊपर की ओर खींचा तो क्या जा रहा था, O2। जब हमने नीचे की ओर छोड़ा तो क्या आ रहा था, CO2। सिंपल कॉन्सेप्ट है। O2 को लेना, CO2 को छोड़ना, क्या है, श्वसन। इसे हम श्वसन नहीं कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे ब्रीदिंग। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वासन कहते हैं। या मैं इसे एक और शब्द में दर्शाऊं तो इसे मैं श्वासन भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं, श्वासन भी कह सकता हूं। O2 को लेना, CO2 को छोड़ना, क्या है, श्वासन या ब्रीदिंग। तो सर रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हम नासिका या नासा छिद्र से जब O2 को ग्रहण करते हैं और वो अंदर तक पूरी कोशिकाओं तक जाता है ना, उस पूरे प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, श्वसन। लेकिन श्वासन के लिए एक लाइन है, O2 का लेना, CO2 का छोड़ना, क्या है, श्वासन, ब्रीदिंग प्रोसेस। समझे बात। या मैं कहूं सीधी शब्दों में कि हमारे पास में एक डेफिनेशन, हमारे पास में क्या है, एक समीकरण है, C6H12O6। किसको कह रहे हैं, ग्लूकोज को। याद रखना, ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6 में इसमें हमने क्या जोड़ दिया, 6 ऑक्सीजन के अणु, सॉरी 12 ऑक्सीजन के क्या जोड़ दिए, अणु जोड़ दिए। अब ये जो 12 ऑक्सीजन के अणु हमने इंसर्ट किए, तो मैंने क्या कहा, लिया है, हम ले रहे हैं, तो हमने 6 ऑक्सीजन के अणु ले लिए। अब इससे हम क्या बनाएंगे, 6 आ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। और इसके साथ में हम निकालेंगे 6H2 जल के लिए, और साथ में ये है जी रहे हैं। किस रूप में बनेगा ये, एटीपी के रूप में। किस रूप में बनेगा, एटीपी के रूप में। समझ रहे हो बात को। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
बारीकी से इसलिए शॉर्ट चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अपने पास में सारे बच्चे जुड़ेंगे जीएस के लिए, चाहे वो आर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, हर एक चीज की बात करेंगे। तो एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और वहीं अगर हम बात, तो ये जो एनर्जी है, एक ग्लूकोज अणु के तोड़ने पर कितनी एनर्जी आती है, तो हम यहां कहें सब यहां पे, और एक हम 36 एटीपी लिख के चलेंगे। क्या क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे हम 38 एटीपी और एक तरफ हम क्या लिखेंगे 36 एटीपी। ये कहां से, जब हम एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ेंगे। समझ गए बात को, ग्लूकोज के अणु के तोड़ने पर क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या मिलेगा H2O, मिलेगा एनर्जी। या मैं कहूं कि ये जो शोषण प्रोसेस है, जो अपने पास में क्या है, अपचयी, क्या है अपचयी, कौन सी प्रोसेस है, अपचयी। या हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे कि ये ऑक्सीकरण अपचयी प्रक्रिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। अपचय को हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म और उपचय को क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को तोड़ने का काम करें, यानी कोई जटिल पदार्थ है उसको हम सरल बना रहे हैं। और उपचय में हम क्या करेंगे, जो सरल है उसको किस में लेके जाएंगे, जटिल में लेके जाएंगे। समझ रहे हो बात को, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपचय और उपचय। लेकिन हमें उपचय की बात ही नहीं करनी है यहाँ पे, ये हम बात करेंगे भोजन के अंदर, जब हम डाइजेशन पढ़ेंगे। हमें केवल इतना पता है कि श्वसन जो है वो एक ऑक्सीकरण अपचयी प्रक्रिया है, जिसमें अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं। तो याद रखना, श्वसन के अंतिम उत्पाद, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्वेश्चन पूछता है, बराबर पूछेगा। तो याद रखने हैं आपको, श्वसन के अंतिम उत्पादों में एक तो क्या रहेगा, CO2, एक क्या रहेगा आपके पास में H2O, और एक क्या रहेगा, एनर्जी। एनर्जी को कितने में लिख सकते हैं, दो फॉर्म में, एक 38 एटीपी में, 36 एटीपी में, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देंगे हम, 38 एटीपी। समझे बात को, ये श्वसन का एक छोटा सा प्रारूप। अब आगे बात करें, देखो हम इसी के लिए, तो एक वैज्ञानिक थे, देखो GS गाटर, कौन थे, GS गाटर। और GS गाटर ने क्या किया, इस श्वसन को कितने में बांटा, 3 चरणों में। श्वसन को 3 चरणों में बांटा, ध्यान से समझिएगा बात को। अब ये जो 3 चरण है, ये कौन कौन से होंगे, तो समझो, हमने सब लिखा ATM, क्या लिखा, ATM। ATM का मतलब पैसे निकालने वाला ATM नहीं, एटमॉस्फेयर वाला। कौन सा, एटमॉस्फेयर, वातावरण वाला। और ये है ना, इसका सीधा संपर्क हम कर देते हैं, सीधा संपर्क हम कर रहे हैं फेफड़ों से। किससे करेंगे, फेफड़ों से। लंग्स को हम क्या कहेंगे बेटा, फेफड़े, क्या कहेंगे, फेफड़े। और लंग्स का सीधा संपर्क हम करेंगे ब्लड से, जिसे हम क्या कहेंगे, रक्त कहेंगे। इस ब्लड का सीधा संबंध हम किससे करेंगे, कोशिका से। किससे करेंगे, सेल से करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका, जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका। अब सिंपल बात याद रखो, ये वातावरण पूरा का पूरा, जिसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, अन्य गैसें भी है, ग्रहण तो हम सारी करेंगे ना, लेकिन पर्टिकुलरली हम किसको ले रहे हैं, O2, क्योंकि अंदर काम किसका है, O2 का। जाएगा नाइट्रोजन भी अपने पास में, लेकिन काम में केवल किसको लेना है, ऑक्सीजन को। तो ये एटमॉस्फेयर से क्या आएगी, O2, कहां आएगी, फेफड़ों में। ATM से कहां आ गई, लंग्स में आ गई। O2 कहां जाएगी, रक्त के पास में, कहां जाएगी, रक्त के पास में। और रक्त में गई O2 जो है वो कहां आ जाएगी, कोशिका।
समझे बात को। एटीएम से O2 कहां आएगी, लंग्स में, लंग्स से कहां आएगी, रक्त में, और रक्त से कहां आएगी, कोशिका। अब समझो, अब कोशिका में आने के बाद में ये O2 तब्दील हो जाएगी CO2 में, तो सेल से कहां आ जाएगी, रक्त में CO2, फिर रक्त से फेफड़ों में आ जाएगी CO2, और लंग्स से कहां आ जाएगी, एटीएम में। बात खत्म। हमने O2 ली और CO2 को क्या कर दिया, बाहर। कितने प्रोसेस में, प्रोसेस 1, 2 और बेटा 3 प्रोसेस। अब इन 3 प्रोसेसों को हम नाम क्या देंगे, इन 3 प्रोसेसों को नाम क्या देंगे, तो सिंपल याद रखना, एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर जब O2 आ रही थी तो उसे हम कहेंगे बाह्य शोषण। उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य शोषण। जैसे ही लंग से ब्लड में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आंतरिक शोषण। और ब्लड से सेल्स तक जो आएगी उसे अपन कहेंगे कोशिकीय शोषण। समझ रहे हो बात को। कुल मिला के अगर मैं बात करूं यहां पे बेटा, तो केवल मैं क्या कहूंगा, O2 व CO2 का परिवहन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, O2 व CO2 का परिवहन कर रहा हूं। किसके अनुसार, जीएस गाटर के अनुसार। किसके अनुसार, जीएस गाटर के अनुसार। नाम है ये इनका, गाटर। जब एग्जाम में याद नहीं रहे ना तो ऊपर की ओर देखना, छत की तरफ, और देखना उस कमरे के अंदर कहीं गाटर तो नहीं लगी हुई है। अगर छत पट्टियों की होगी तो उस पर क्या मिलेगी, गाटर मिलेगी ना। तो याद करना, जहां गाटर दिख जाए मान लेना जीएस गाटर से ने बताया था। समझ गए बात। और जीएस गाटर ऊपर वाली गाटर से रिलेटेड कर देंगे अपन। कितने चरण, 3। अब चरण याद ना हो तो याद करना कि बाहर क्या पड़ा है, एटीएम पड़ा है, एटमॉस्फेयर पड़ा है। फिर देखना अपन O2 ले रहे हो, कहां जा रहा है, फेफड़ों के पास जा रहा है। कोई तो ले रहा है ना, तो कौन ले रहा है, फेफड़े। अब फेफड़े के पास गई तो फेफड़े से कौन चुरा के लेके गया, तो सब रक्त लेके गया। अब रक्त के पास गई तो उससे कौन चुराया, तो उससे कौन लिया, कोशिका। समझ गए बात को। ये वापस उधारी, ये लेन देन ही है बेटा, केवल लेन देन ही। एटीएम के पास ऑक्सीजन थी, यानी मान लो एटीएम के पास पैसे, एटीएम से पैसे किसने लिए, लंग्स ने। लंग्स से पैसे किसने ले लिए, ब्लड ने। ब्लड से पैसे किसने ले लिए, सेल्स ने। अब ब्लड अपना मांगेगा कि नहीं मांगेगा, अपने पैसे वापस लेगा ना। तो ब्लड सेल्स के पास आएगा, लाओ पैसे, तो सेल्स इसको फिर CO2 देगा। फिर ब्लड किसको देगा, लंग्स को। लंग्स किसको देगा, एटीएम। एटीएम का मटेरियल एटीएम के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, पहुंचा या नहीं पहुंचा। पहले सूत दे रहा था, अब क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। अब क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। समझे बात को। तो इस प्रकार से जीएस गाटर के 3 चरणों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे नीट के लिए बात करो आप, चाहे लैब असिस्टेंट के लिए बात करो, या जनरल साइंस की बात करें, या किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम की बात करें, ये बहुत जरूरी है। क्या है, बहुत जरूरी है। समझ गए बात को। अब आगे बात करेंगे अपन, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे, देखो शोषण कितने प्रकार का, शोषण कितने प्रकार का। तो टाइप्स ऑफ शोषण में बात करें तो बेटा 2 याद रखने हैं आपको केवल। एक हमारे पास में होगा अवायवीय, क्या होगा, अवायवीय शोषण। और दूसरी ओर इसी का विपरीत लिख दो, वायवीय शोषण। क्या लिखोगे, वायवीय शोषण। अब समझो ये वायवीय शोषण है तो इसका दूसरा नाम भी होगा सर कोई, जिससे हम पहचान पाए। तो बिल्कुल आपको लिखना है एनारोबिक रेस्पायरेशन। अवायवीय शोषण का दूसरा नाम एनारोबिक रेस्पायरेशन। सर फिर तो वायवीय का भी होगा, बिल्कुल होगा, एरोबिक रेस्पायरेशन। समझ रहे हो बात को। घर में नाम एक होता है लेकिन घर वाले उसके 2 4 5 10 नाम निकाल ही देते हैं, फिर आस पड़ोस वाले निकाल देते हैं, फिर स्कूल के अंदर दोस्त निकाल देते हैं। आजकल तो नामों का तो वैसे ही प्रचलन चला हुआ है, निकनेम।
हर एक आदमी, दोस्त भी देता है, घर वाले भी दे रहे हैं, या स्कूल कॉलेजों में टीचर भी देने लग गए। और जब टीचर देता है ना तो बच्चे का मन करता है सामने वाले को तोड़ दो, फोड़ दो। तो टीचर तो उल्टे नाम देता है बेचारा, कभी तो इज्जत के नाम तो दिया ही नहीं बच्चों को उसने। तो क्या मन करता है बच्चे का, जैसे बोला सामने वाले को फोड़ दो। अरे एक्सप्रेशन भी देगा, लेकिन क्या करे, सामने वाले के सामने चलेगी तब देगा ना। समझ रहे हो बात को। तो इसका तीसरा नाम और दिखा रहे, तो तीसरा नाम निकालने के लिए हम वापस आ जाते हैं। अब ये एवाईवी है तो हम इसको क्या लिख देंगे बेटा, अनोक्सी। क्या लिखेंगे, अनोक्सी शोषण। ये एरोबिक, ऑक्सीशोषण। क्या लिखेंगे, ऑक्सीशोषण। समझ गए बात। अब बात करें कि इनका मतलब क्या है, तो एक ही लाइन में दोनों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर O2 की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है, O2 की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है, O2 की अनुपस्थिति में शोषण हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी शोषण की प्रक्रिया हो रही है, फिर भी एटीपी मिल रही है, तो क्या होगा, एवाईवी। लेकिन अगर O2 की उपस्थिति है, O2 की उपस्थिति है, तो कौन सा शोषण होगा, O2 की उपस्थिति में शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो क्या कहेंगे, वायवीय। तो सिंपल बात याद रखना, वायु की उपस्थिति में यानी एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में अगर शोषण हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, वायवीय। अगर एटमॉस्फेयर की अनुपस्थिति में नहीं हो रहा है, अगर एटमॉस्फेयर की उपस्थिति में नहीं हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अवायवीय। कैसे होगा तो वो भी समझो, देखो अपन समझाते हैं। क्या होगा कि हमारे पास में सबसे पहले काम होगा शोषण का। सबसे पहले काम क्या होगा, शोषण। या हम करें, देखो सीधी बात करें, हमारे भोजन है, हमारे पास में क्या है, कोई भोजन है, ये भोजन सबसे पहले कहां जाएगा, ये भोजन सबसे पहले कोशिका द्रव्य में। कहां जाएगा, कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में जाएगा तो इसको क्या अपने पास में एक मटेरियल बन जाएगा। कौन बनाएगा, तो हम लिखेंगे बेटा ग्लाइकोलाइसिस। कौन बनाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। कोशिका द्रव्य में क्या चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस, और वो क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा। फिर ये प्रोडक्ट जो है, जो ग्लाइकोलाइसिस बना रहा है, ये में चला जाएगा वायवीय और अवायवीय प्रोसेस में। अगर वायवीय की तरफ रुख कर रहा है, वायवीय की तरफ रुख कर रहा है, तो वो किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है बेटा, सूत्रकणिका। क्या है, सूत्रकणिका। समझ गए बात को। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया अकेला काम नहीं करता है, ये तीन बच्चों को साथ में लेके काम करेगा। किस किस को लेगा, तो हम कहेंगे कि ये पहला तो लेगा लिंक अभिक्रिया को, अकेला काम नहीं कर रहा, ये तीन बच्चों को साथ लेके काम करेगा। पहला किसको लेगा, लिंक अभिक्रिया को। दूसरा किसको लेगा, क्रेब्स साइकिल को। और तीसरा किसको लेगा, टीटीएस को। तीनों आएंगे वायवीय शोषण के दौरान और क्या देंगे हमें, एटीपी। क्या देंगे, एटीपी। और यहां पर हमारे पास में शरीर का कोई ना कोई पार्ट काम करेगा। जैसे हम पेशियों की बात कर सकते हैं कि पेशियों में भी तो अवायवीय शोषण होता है, मसल्स में O2 थोड़ी है, फिर भी एटीपी मिल रही है ना मसल्स को। और यहां हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे ईस्ट कोशिकाओं की। लेकिन अब इसी प्रोडक्ट को हम कैसे समझे, तो समझो, इधर आओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। देखो, अब भोजन ले रहे थे तो उसके ये ग्लूकोज कहां जाएगा, कोशिका द्रव्य में। कहां जा रहा है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य से कौन जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस यहां पर क्या बनाएगा, पायरुविक। ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड है, ये जाएगा अपने पास में
ये अब जाएगा, कहां जाएगा? देखो इस पायरुविक एसिड को अपन पायरुवेट भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पायरुवेट। अब ये कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। किसके पास जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाएगा? प्यार से CO2 H2O और ATP। ATP क्या लेंगे? एनर्जी। समझे बात को? अगर यहीं पर पेशियां होती तो ये पायरुवेट किस में जाता? लैक्टिक एसिड में चला जाएगा। और यहां अगर देखो, यहां लिख देते हैं पेशी, अगर यहां पर यीस्ट होगा तो वो किस में जाएगा? C2H5OH प्लस एनर्जी में, या आप लिख सकते हो CO2 में जाएगा। समझ गए बात को? प्लस में आप क्या लगा दोगे? एनर्जी लगा दोगे। इस प्रकार से हम शोषण की बात कर सकते हैं। ये शरीर में हो रहा है। समझ गए बात को? आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से जीव में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जो शोषण के लिए बने हैं। कि मनुष्य में कौन सा है, मेंढक में कौन सा है, मछली में कौन सा है, सांप में कौन सा है, ये हम नेक्स्ट कंटेंट में बात करेंगे। बराबर कंटेंट कंटिन्यू, ये भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसी के साथ आपको करना कुछ नहीं है बेटा, इन सबको सीखने के लिए मैं रोज रोज एक ही बात बोल रहा हूं आपको, वासुदेवा एजुकेशन। इसको केवल आपको सब्सक्राइब करना है, कंटेंट आपको मिलता रहेगा। कंटेंट हम देने वाले हैं, आप लेने वाले हो। समझ रहे हो बात को? और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन सब दबा लो। सब समझदार हो आप जानते हो करना क्या है आप, और सर करवाना क्या चाहते हैं यहां पे। समझ रहे हो ना बात को? इसी के साथ अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।